नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी रंगदल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। धर्म सिंह फाउंडेशन की ओर से बसवा कल्याण में गरीबों में किया जा रहा है खाने का वितरण। एमएलसी विजय सिंह ने किया दौरा, केपी न्यूज से बात करते हुए किया विवरण। 1064 करोड़ रुपए के बैंक लोन के मामले में टीआरएस सांसद नागेश्वर के घर समेत कई ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। मेघालय के खदान में 12 दिनों से फंसे हैं मजदूर, सरकार ने मांगी नेवी की मदद। अरविंद केजरीवाल पर रविशंकर प्रसाद का हमला, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा दिल्ली सरकार पर राशन माफिया का नियंत्रण। जितिन प्रसाद के बाद सचिन पायलट की बीजेपी में जाने की लगाई जा रही अटकलें, कांग्रेस नेता ने दी सफाई। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अंजहानी धर्म सिंह के नाम से बनाई गई धर्म सिंह फाउंडेशन की ओर से बसवा कल्याण के भोसगे फंक्शन हॉल में करीब 20 से 25 दिनों से लॉकडाउन और कोरोना महामारी से परेशान और मजबूर लोगों में खाना वितरण किया जा रहा है। इस फाउंडेशन की ओर से प्रतिदिन 10,000 लोगों के लिए खाने के पैकेट्स बनाकर बसवा कल्याण और आसपास के गाँव में गरीब और परेशान लोगों में खाना वितरण किया जा रहा है। गुरुवार को अंजहानी धर्म सिंह के पुत्र और बिदर के एमएलसी विजय सिंह ने बसवा कल्याण के भोसगे फंक्शन हॉल पहुंचकर खाना वितरण का जायजा लिया और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ लंच किया। इस अवसर पर केपी न्यूज से बात करते हुए विजय सिंह ने धर्म सिंह फाउंडेशन की ओर से खाना वितरण करने के संबंध में बताया। केपी न्यूज 24x7 में सभी का स्वागत है। मैं केपी न्यूज 24x7 संवाददाता असलम खान। आज हम पहुंचे हैं बसवा कल्याण में धर्म सिंह फाउंडेशन की जानिब से जो फूड सप्लाई हो रहा है, तकरीबन 20-25 दिन से यहाँ पे फूड सप्लाई किया जा रहा है। श्री विजय सिंह एमएलसी की तरफ से इनसे बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि क्या स्थिति बसवा कल्याण में है और ये आगे क्या क्या डेवलपमेंट बसवा कल्याण के लिए करना चाह रहे हैं, इनके क्या प्लान्स है। आइए बात करते हैं श्री विजय सिंह सर एमएलसी से। नमस्ते। अब आपको मालूम है जो कोरोना आया है पिछले डेढ़ महीने से, तो उसके वजह से सब तरफ लॉकडाउन हो गया है और लॉकडाउन करना ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस रफ्तार से जो बढ़ रहा था कोरोना, तो उसको ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन एक ही जो हल था। तो इसीलिए सरकार ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब और बाकी सभी लोग, ऑपोजिशन के लोग सब मिलकर एक डिसीजन लिए कि हम लॉकडाउन करेंगे। लॉकडाउन का लेकिन एक क्या प्रॉब्लम हो जाता है बोले तो लोगों को रोज़ जो खाने वाले गरीब रहते हैं, मज़दूर रहते हैं, उनको खाने का भी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो रोज़ कमा के खाने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए हम सब लोग हमारे लीडरों के साथ वगैरह बात करके एक डिसाइड करें कि रोज़ ऐसे लोगों को खाना हमारे यहाँ पर बनाकर खाना उनको देना बोल के एक डिसाइड करें। तो इसी फैसले की वजह से लगातार एक 20-25 दिन से हम लोग पूरे बसवा कल्याण तालुक में ये खाना बांट रहे हैं। अभी सर डेली कितने पैकेट जो है आप फूड सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे? करीबन 8-10 हज़ार पैकेट बट रहे हैं हर रोज़ बट रहे हैं। सो हॉस्पिटल को दे रहे हैं, कोविड पेशेंट जहाँ हैं वहाँ दे रहे हैं, फिर अब बीज बांट रहे हैं ना राइट संपर्क केंद्र में, वहाँ पर दे रहे हैं, फिर बाद में स्लम्स में दे रहे हैं, जहाँ बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, जहाँ ज़्यादा तकलीफ़ है उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर जाके पहुँच के दे रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते राज्य में लगाए गए लॉकडाउन के कारण जहां सभी नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं किसानों को भी इस लॉकडाउन के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा। बिदर तालुके के मालेगांव ग्राम पंचायत में किसानों की फसलें नष्ट होने से उन्हें नुकसान होने की सूचना पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन साबिर खान मालेगांव पहुंचकर किसानों से बात की, तो किसानों ने लॉकडाउन के कारण बाजार बंद होने से उनकी सब्जियां, फूल और फल न बिक पाने के कारण अपनी फसलों के नष्ट होने की बात बताई और इस कारण लाखों का नुकसान होने और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से किसी किस्म की कोई आर्थिक सहायता न मिलने की बात कही। किसानों की परेशानी सुनने के बाद केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ईश्वर राज से इस संबंध में बात की। ईश्वर राज ने इस संबंध में बताया कि मई के महीने में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण फल, फूल और सब्जी उगाने वाले किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए 1 हेक्टेयर को 10,000 रुपए और कम से कम नुकसान के लिए 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ईश्वर राज ने इस संबंध में विवरण किया। नमस्ते, मेरा नाम ईश्वरनाथ झिल्ले है। मैं तोटगारी का इलाका का बीदर जिला का मुख्यस्थ हूँ।
अप्रैल और मई महीने में लॉकडाउन लगा दिया, क्योंकि हमारा बीदर ज़िला में कोविड-19 सेकेंड वेव बहुत सीवियर था। ये लॉकडाउन लगाने के बाद किसान स्पेशली ये फल फूल और सब्जी का खेती करने वालों को मार्केट को उनका माल आने का था। ये लॉकडाउन आने से बहुत अच्छा फसल आया था, फल का, फूल का और सब्जी का। फल में खरबूज, कलंगड़ा, आम और जाम। फूल में गुलाब, मल्लिगे और सुगंधराज। ऐसा तमाम ये सब हॉर्टिकल्चर क्रॉप का रेट एकदम लॉकडाउन लगाने के बाद गिर गया। ये और रेट गिरने से लोगों का जो खर्चा ये खेती करने में लगाया था उनको बहुत नुकसान हो गए। इसलिए कर्नाटक सरकार ने फल फूल और सब्जी जो लगाया था और मार्केट को नहीं लाए तो भी रेट नहीं मिले। ऐसा सब किसान लोगों के लिए सरकार ने एक कॉम्पनसेशन पैकेज डिक्लेयर किया। इसके हिसाब से एक किसान को 1 हेक्टेयर को 10,000 रुपये मैक्सिमम सरकार दे रहे और मिनिमम 2,000 रुपये एक किसान को। ज़्यादा ज़मीन रहे तो भी 10,000 ही, और एकड़ रहे तो कनिष्ठ आधा एकड़ के लिए देते हैं। ये हम सब ये देने के काम अब डिपार्टमेंट ने सर्वे के हिसाब से किसान लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के चैनल से। केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद अमजद ने कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता अली अहमद खान से सीएमसी चेयरमैन के चुनाव के संबंध में बात की। अली अहमद खान ने केपी न्यूज से बात करते हुए बिदर सीएमसी चेयरमैन चुनाव के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने बिदर के विधायक रहीम खान पर कई सवाल उठाए और गिनाई उनकी गलतियां। आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। आज हम जुड़े हैं शहर बिदर से अली अहमद खान के साथ, जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता है। इनके साथ हम कुछ ऐसे सवालात करेंगे और बिदर की आवाम को आगाह कराएंगे हम के बिदर की आवाम जो बातें नहीं जानती, आज कुछ ऐसी नई बातें बिदर की आवाम जानेगी हमारे अली अहमद खान के साथ। आइए कुछ सवालात करते हैं इनसे। सर, जैसे कि अभी आपकी कुछ वीडियोज़ में देखा गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोज़, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सीएमसी काउंसिल की जो बॉडी बनने वाली है कॉरपोरेशन की, उसमें जो चेयरमैन है आपने बिल्कुल ही नया चुन के निकाला है। आप डिसाइड कर रहे हैं कि राजा राम जी चेयरमैन होंगे, जो बीजेपी पार्टी से हैं और ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के 15 कैंडिडेट्स विन है, तो झुकाव तो कांग्रेस पार्टी की तरफ बनता है। फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजा राम जी एक चेयरमैन रहेंगे सीएमसी में, तो किस बिना पर आपने ये डिसाइड किया? जी, अस्सलाम वालेकुम। सभी लोगों को मेरा नमस्ते और सलाम। जी, ये कोई नया खेल नहीं है जो आज ही खेला जा रहा है, सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है। साबिक़ा में भी ये खेल खेला गया था। कांग्रेस के फ़ातिमा मैडम के 2.5 साल की मियाद पूरी होने के बाद कारगुज़ार सदर के तौर पर जेडीएस के एक काउंसलर को कारगुज़ार सदर बनाकर 2.5 साल गुजार दिए गए और बीजेपी, जेडीएस, कांग्रेस सबकी मिली भगत से और ये 2.5 साल का पीरियड मुकम्मल हुआ। तो मौजूदा दौर में भी एक खेल खेला जा रहा है जिसकी लोगों की तवज्जो इस खेल की तरफ मैं करना चाह रहा था। वो खेल ये है कि वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 26 और वार्ड नंबर 28 जो पहला ड्राफ्ट आया रिजर्वेशन ड्राफ्ट और जो दूसरा ड्राफ्ट आया उसमें जो तब्दीलियाँ की गई, जो तब्दीलियों को लेकर आप खुद दोनों ड्राफ्ट आप सामने रख कर देख सकते हैं। जो तब्दीलियाँ हुई, जो वार्ड नंबर 28 जो जनरल लेडीज़ था उसको चेंज कर राजाराम के लिए ख़ास करके उस वार्ड को जो है ना जनरल किया गया। और फिर जब उनके लिए फिर दोबारा जो है ना जब इलेक्शन आया तो जो है ना वहाँ से ना कांग्रेस अपना उम्मीदवार दी ना जेडीएस अपना उम्मीदवार दी और उन्हें यूनानिमसली जिता दिया गया। और इसी तरीके से अब कांग्रेस में फूट डालने की ये तैयारियां हो रही हैं
अब आप कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे रहीम खान साहब जो है ना 15 काउंसलर जिता कर लाए, लेकिन एक वार्ड भी ऐसा बताइए जिस वार्ड से जो है ना रहीम खान साहब की मेहनत और कोशिशों की वजह से ये काउंसलर है जो जीता हुआ है। यादगीर विधायक वेंकट रेड्डी द्वारा टीकाकरण के लिए आने वालों के लिए केंद्र में भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर भाजपा की महिला नेता सुनीता चौहान ने कहा कि बेदी वर्कर्स अस्पताल में जिन पुरुषों और महिलाओं को कोरोना का टीका मिला, उन्हें विधायक वेंकट रेड्डी के समर्थकों द्वारा मुफ्त भोजन और पीने का पानी दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा विधानसभा सदस्य वेंकट रेड्डी द्वारा सरकारी अस्पताल और गैर सरकारी अस्पतालों को भी भोजन और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम बैंक फ्रॉड के आरोप में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के सांसद एन नागेश्वर राव के आवास सहित उसके दफ्तर सहित अन्य लोकेशन पर शुक्रवार सुबह छापेमारी करने पहुंची। ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये बैंक लोन फर्जीवाड़ा का मामला है। बताया गया कि करीब 1064 करोड़ रुपए का बैंक लोन मामला है। ईडी की टीम रांची एक्सप्रेसवे नाम की कंपनी से जुड़े निदेशकों सहित अन्य अधिकारियों के आवास सहित अन्य लोकेशन पर छापेमारी को अंजाम दे रही है। ईडी मुख्यालय के सूत्र के मुताबिक ये छापेमारी शुरुआती दौर में शुक्रवार सुबह करीब 6 लोकेशन पर प्रारंभ की गई। इसके लिए ईडी के अधिकारी मौके पर करीब 7 बजे सुबह पहुंचे और छापेमारी की प्रक्रिया शुरू की। हैदराबाद के खम्मम इलाके में स्थित सांसद के घर में, जुबली हिल्स स्थित मधुकॉन इंफ्रा कंपनी के दफ्तर में, रांची एक्सप्रेसवे नाम की कंपनी के सीएमडी के आवास पर आरोपी सांसद के पुत्र एन पृथ्वी तेजा, के श्रीनिवास राव के समेत कई अज्ञात आरोपियों के लोकेशन पर छापेमारी हुई। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले की एक खदान में पिछले 12 दिनों से 5 मजदूर फंसे हुए हैं। खदान में डायनामाइट विस्फोट के बाद पानी भर गया था। मजदूरों को बचाने के लिए मेघालय सरकार ने अब नौसेना से मदद मांगी है। मेघालय सरकार की ओर से रक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें मजदूरों को खदान से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नौसेना के गोताखोरों को उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि सरकार मजदूरों को बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री कोनराड के ने कहा कि मजदूरों को खदान से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जिला प्रशासन के साथ ही एनडीआरएफ से भी मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जल स्तर के नीचे आने का इंतजार कर रही है। राहत और बचाव कार्य में 100 से ज्यादा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मचारियों को लगाया गया है। पंजाब के 2 वंचित ड्रग तस्करों को कोलकाता में एक मुठभेड़ में मार गिराया गया है। अब छानबीन में उनके पाकिस्तान से कनेक्शन होने की बात सामने आई है। लगभग 1 महीने पहले पंजाब के लुधियाना में 2 पुलिसकर्मियों की कथित तौर पर हत्या करने के बाद जयपाल सिंह भुल्लर और जसप्रीत सिंह लापता हो गया था। पंजाब के पुलिस पंजाब डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा कि कोलकाता के न्यूटाउन इलाके में एक अपार्टमेंट परिसर में उन लोगों को तब गोली मार दी गई जब उन्होंने एक अपार्टमेंट में छापेमारी के दौरान स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों पर गोलियां चलाई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों को मौके पर ही ढेर कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोनों तस्कर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक कार से कोलकाता आए थे। कार का रजिस्ट्रेशन पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने के आसार हैं। सूचना के अनुसार दिग्गज नेता और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इस बात को लेकर शाम तक फैसला आ सकता है। बताया जा रहा है कि कोलकाता में टीएमसी के शीर्ष नेताओं के साथ रॉय की बैठक के बाद दल बदल सकते हैं। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं।
देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका बढ़ने लगी है। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों के प्रभावित होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में उदयपुर जिले के काया गांव में स्थित सरकारी स्कूल के अध्यापकों ने एक अनूठी पहल शुरू की है। इस स्कूल के अध्यापकों ने मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान का आगाज किया है। इस अभियान के तहत अब जिला कंट्रोल रूम की तरह काया गांव का भी एक अलग से कंट्रोल रूम चलाया जाएगा। इसमें ग्रामीण इलाकों के सभी बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। स्कूल के अध्यापकों की ओर से विभिन्न दल बनाए गए हैं। ये दल काया गांव के 7 वार्डों की निगरानी करेगा। एक दल में वार्ड 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 2 युवा कोरोना योद्धा और शिक्षक को शामिल किया गया है। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना घर घर राशन को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से राशन माफियाओं के नियंत्रण में है। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल अब हर घर में राशन पहुँचाने की बात कर रहे हैं। जब कोरोना से लोग परेशान थे तब उनकी सरकार मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं पहुँचा सकी थी। दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों के घरों तक दवा तो पहुंचाई नहीं जा सकी। हर घर अन्न योजना भी एक जुमला है। दिल्ली सरकार इस समय पूरी तरह से राशन माफियाओं के नियंत्रण में आ चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के कांग्रेस से नाता तोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सचिन पायलट की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई है। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि जल्द ही सचिन पायलट बीजेपी में आ जाएंगे। इसे लेकर उन्हें फोन भी कर चुकी है। इस पर सचिन पायलट ने कहा, रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि उन्होंने सचिन से बात की है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात की होगी। उनमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन इन दिनों अपनी फिल्म शेरनी को लेकर चर्चे में है। ये फिल्म 18 जून को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है। विद्या ने अपने फिल्मी करियर में अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाकर बॉलीवुड की स्टीरियोटाइप सोच को चुनौती दी है। अपनी फिल्म के कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस जाने वाली एक्ट्रेस ने हमेशा दमदार अभिनय दिखाया है। विद्या अपनी हर फिल्म में जान डाल देने वाली एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है। विद्या बालन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैंने स्टीरियोटाइप तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से खासकर एक एक्टर के तौर पर मैंने महसूस किया है कि अपने रास्ते में कोई रुकावट आने नहीं दूंगी। 42 वर्षीय एक्ट्रेस ने कहा, अगर कोई मुझे कहता है कि एक्टर के तौर पे मैं बहुत छोटी हूँ, मोटी हूँ, बेहद बोल्ड हूँ या बेशर्म हूँ या फिर बहुत समझदार हूँ या जो कुछ भी हूँ, मैं जैसी हूँ खुद को बदल नहीं सकती, लेकिन मैं अपना रास्ता चुन सकती हूँ। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। धर्म सिंह फाउंडेशन की ओर से बसवा कल्याण में गरीबों में किया जा रहा है खाने का वितरण। एमएलसी विजय सिंह ने किया दौरा, केपी न्यूज से बात करते हुए किया विवरण। 1064 करोड़ रुपए के बैंक लोन के मामले में टीआरएस सांसद नागेश्वर के घर समेत कई ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। मेघालय की खदान में 12 दिनों से फंसे हैं मजदूर, सरकार ने मांगी नेवी की मदद। अरविंद केजरीवाल पर रविशंकर प्रसाद का हमला, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा दिल्ली सरकार पर राशन माफिया का नियंत्रण। जितिन प्रसाद के बाद सचिन पायलट की बीजेपी में जाने की लगाई जा रही अटकलें, कांग्रेस नेता ने दी सफाई। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।